मित्रों, आज एक नया विषय ले रहा हूँ। आपने कर्नाटका के चुनाव में देखा होगा कि एक ट्वीट हुआ सोनिया जी के तरफ से कि कर्नाटका की सार्वभौमिकता का रक्षा होना चाहिए। लेकिन इस बात को उन्होंने किसी मीटिंग में नहीं कहा, सभा में नहीं कहा। देश की तमाम मीडिया इस ट्वीट को हटाने के लिए कहती रही, लेकिन कांग्रेस ने नहीं हटाया, क्योंकि कर्नाटका का एक समुदाय है जो कन्नड़ रेस के रूप में अपने अस्मिता को सार्वभौमिकता समझता है और उसको एक राष्ट्र के रूप में संक्षिप्त करना चाहता है या उसको सुरक्षित करना चाहता है, और उसी में वो अपने राजनीतिक नेतृत्व को भी समर्थन देता है। जैसे आपको सीतारमैया मूल रूप से कन्नड़ अस्तित्व या अस्मिता या सार्वभौमिकता, जिसको भी कहें आप, के प्रतीक के रूप में कर्नाटका में माने जाते हैं, और उसकी राजनीतिक लाभ दिखाई दिया चुनाव में। हर चुनाव में वो एक ताकत के रूप में होता है, वोटर्स पावर के रूप में होता है, और इसी प्रकार से एक फीलिंग है दूसरे राज्यों में भी, छोटे छोटे राज्यों में। नॉर्थ ईस्ट में तो मोटा मोटी समाप्त होता जा रहा है। मिजोरम में, मणिपुर में और असम में जो फीलिंग्स थी वो डाइल्यूट कर गया, लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ है वो उड़ीसा में बचा हुआ है, उसको भी लगता है हो जाएगा। और जब हमारी ममता दीदी अपनी सभाओं के अंत में बोलती है अमार बांग्ला, तब लगता है कि बंगाल में भी बंगाली अस्मिता और सार्वभौमिकता या उसकी जो अपना जो अस्तित्व है उसकी चर्चा वो जिंदा रखना चाहती है, और बंगला अस्मिता पर विश्वास रखने वाले लोगों को वो अपने एकजुट रखना चाहती है। उसमें कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग हैं जो उस अस्मिता से जुड़े हैं। तमिलनाडु भी लंबे समय से तमिल अस्मिता से, तमिल सार्वभौमिकता से एक जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा है। तमिल भारतीय संस्कृति में, भारतीय आबादी में, भारत में एक ऐसा समुदाय है कि रेश के आधार पर काफ़ी बड़े क्षेत्रों में राज किया, काफ़ी समय तक राज किया। दुनिया के दूसरे देशों में भी गए तो उन्होंने कभी भी अपनी तमिल संस्कृति, तमिल पूजा पाठ या जो भी, ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण पद्धति से हो, गैर ब्राह्मण पद्धति से, मठों के माध्यम से जो पूजा पद्धति वहाँ चलती है, और मठ के जो पुजारी हैं वो तपस्वी होते हैं, वो जातिगत नहीं होते। वो किसी, अब उसके पिताजी भी तपस्वी हों ऐसा नहीं है, वो किसी भी जाति का है और मठ में जाकर तपस्या करता है, और तब जो है उस मठ में पुजारी बनता है या जिस भी पद में जाता है, मठाधीश बनता है, जो भी बनता है। उन्हीं लोगों का एक समुदाय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में एक सेंगोल को दिया और उसी ने स्थापित किया। और जिस परंपरा को प्रधानमंत्री ने शुरू किया है लोकतंत्र के मंदिर से, संभव है कि देश में एक संदेश जाएगा और झूठी अस्मिता का जो एक खोखली सोच है वो टूटेगी, समाप्त होगी। सिर्फ भारत, इंडिया और हिंदुस्तान एक है, उसकी ही अस्मिता रहेगी। धन्यवाद।